हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊंट चला। बच्चों, यह कविता है जिसमें कवि ने ऊंट के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। आइए सबसे पहले हम इस कविता को मिलकर पढ़ते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को जानते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो बच्चों, यह थी कविता और आइए अब हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। बच्चों, इस कविता में कवि ने ऊंट, जिसको हम रेगिस्तान के जहाज के नाम से भी जानते हैं, के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां इस कविता के माध्यम से दी हैं। पहली पंक्तियों में कवि कहता है ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। कवि कहता है कि ऊंट जो है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वह हिलता हुआ डुलता हुआ अपने मार्ग पर चला जा रहा है और अपने कार्य को करता जा रहा है। इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊंट का आकार जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है, तो कवि कहता है कि इतना ऊंचा ऊंट चला, यानी कि ऊंट जो है वह बहुत ही ऊंचा है, लेकिन वह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। और ऊंट की गर्दन ऊंची है और उसकी पीठ भी ऊंची है और वह अपनी पीठ को उठाकर अपने मार्ग पर चलता जा रहा है और चलता ही जा रहा है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। जो ऊंट है वह अपने बोझ ढोने के कार्य में लगा हुआ है और उसे तनिक भी चिंता नहीं है कि वह समतल धरती पर चल रहा है या कि बालू में चल रहा है। वह बालू में भी उतनी ही सरलता से चलता है जितना कि हम समतल धरती पर चल लेते हैं। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। और ऊंट के पैर जो है वो बालू में बिल्कुल भी नहीं फंस रहे हैं, वह बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से बालू में चलता जा रहा है और अपना जो कार्य है, बोझा ढोने का जो कार्य है, उसको सफलतापूर्वक करता जा रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। इन पंक्तियों में कवि बच्चों हमें बताता है कि जब कार्य करते करते, जब चलते चलते ऊंट थक जाएगा तो वह किस करवट से बैठेगा, यह भी बता पाना बहुत ही कठिन है। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। और यह बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही असंभव है इस बात को बताना कि थकने के बाद ऊंट जो है वह किस करवट पर बैठेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये कविता जो है हमारी समाप्त होती है। आइए अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, लड़खड़ा गई ना जीभ। कैसी लगी कविता। अब इस कविता को अपने मन से कोई नाम दो और ऊपर दी हुई जगह में लिख दो। तो यहाँ पर यह ऊपर जगह बनी हुई है बच्चों, यहाँ पर आपको खुद से इस कविता को एक नाम देना है और लिखना है। तो मैंने तो इसको नाम दिया ऊंचा ऊंट। आप अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कीजिए और आप भी कोई अच्छा सा नाम दीजिए इस कविता को। रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, एक तो सड़क बनी हुई है और एक तरफ रेत है और बालू है, और हम लोग जानते हैं कि ऊंट जो है रेगिस्तान में पाया जाता है, तो जो रेतीला स्थान है यहाँ पर हमें ऊंट का चित्र बनाना है। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है, इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है बच्चों। बालू या रेत हमें समुद्र के किनारे या रेगिस्तान में बहुतायत से मिलती है। इसके बाद कितना, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा
ऊंट चला। अब बताओ ऊंट कितना ऊंचा? तो देखिए ऊंट कितना ऊंचा हो सकता है बच्चों? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, या आप बताइए कितना? तो आपकी कक्षा की दीवार उतना तो हो ही सकता है ना। तो यहाँ पर खाली जगह में हम तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना लिख लेंगे। उसके बाद हाथी कितना मोटा? तो यहाँ पर खाली जगह में हम तुम्हारी माँ के संदूक जितना, या ऊंट जितना, या पहाड़ जितना, इनमें से जो भी सही उत्तर है उसको हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। तो पहाड़ जितना हाथी हो सकता है। चींटी कितनी छोटी? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी? तो सही शब्द को हम इस रिक्त स्थान में लिख देंगे। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। बछिया, बछिया बच्चों कहते हैं गाय के बच्चे को। तो गाय का जो बच्चा होता है वह ऊंट से कम ऊंचा होता है, तो इस पर हमें गोला नहीं लगाना है। बिजली का खंभा, हाँ बिजली का खंभा जो है ऊंट से ऊंचा होता है, तो इस पर गोला कर लीजिएगा। आम का पेड़, इस पर गोला कर लीजिएगा। तुम्हारी कक्षा की छत, इस पर गोला कर लीजिएगा। और हाथी, हाथी पर गोला कर लीजिएगा। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो ऊंट के नीचे से एक तो हम निकल सकते हैं, मैं भी निकल सकती हूँ, आप भी निकल सकते हैं, है ना। और छोटे छोटे पशु पक्षी निकल सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? तो किन किन चीजों की मदद से हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं बच्चों? सीढ़ी की मदद से चढ़ सकते हैं, मेज लगाकर चढ़ सकते हैं, है ना। और पापा या मम्मी की गोद की मदद से भी हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं। सफर का सामान, ऊंची गर्दन, ऊंची पीठ, पीठ उठाए, ऊंट चला। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? यदि हाथी होगा तो बच्चों क्या क्या उठाकर चलेगा? एक तो वह अपना बोझ उठाकर चलेगा, फिर गन्ना उठाकर चल सकता है, और फिर अपनी सूंड को उठाकर चल सकता है। और टीचर जी यानी कि जो अध्यापक होते हैं तो वह चौक लेकर चलते हैं, डस्टर लेकर चलते हैं, और पुस्तकें लेकर चलते हैं। पिताजी, पिताजी अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस का बैग लेकर चलेंगे, है ना। अगर बाजार जा रहे हैं तो थैला लेकर चलेंगे, है ना। और अगर वह एक शिक्षक है तो पुस्तकें लेकर चलेंगे या पेन लेकर चलेंगे। उसके पश्चात शेर, शेर अपना शिकार मुंह में दबाकर लेकर चलेगा, है ना। और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलेगा, या उसे कोई जानवर मिल जाएगा तो वो उसको पकड़ कर लेकर जाएगा। दादाजी अपना चश्मा लेकर चलेंगे, अगर उनको कहीं जाना है तो वह अपने चश्मे को उठाकर लेकर चलेंगे, है ना। और अगर वह आपके साथ कहीं जा रहे हैं तो आपका हाथ पकड़कर चलेंगे, है ना। और अगर वह वृद्ध हैं तो वह छड़ी उठाकर भी चलते हैं। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोल कर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। तो ऊंट का हमें मिलता जुलता शब्द लिखना है, ऊंट से मिलता जुलता। तो यहाँ पर लिखा है जूट, सूट और बूट लिख सकते हैं हम लोग। बालू का भालू, शालू, है ना। उसके बाद फंस को हंस, धंस। चला को हम लिख सकते हैं, चला को हम लिख सकते हैं गला, है ना। और मला, उसके बाद जब को हम तब, सब। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे ही और शब्द सोचकर यहाँ पर आपको लिखना है। अक्षर की बात, कविता में ब से शुरू होने वाले 4 शब्द कौन कौन से हैं उनके नीचे रेखा खींचो। यह बच्चों आपको स्वयं करना है, आपको कविता पढ़नी है और जो भी शब्द ब से शुरू होते हैं उसके नीचे आपको लाइन करनी है, रेखा खींचनी है। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और लिखने हैं। तो मान लिया कि आपका नाम जो है क से शुरू होता है तो आपको क से कोई 4 शब्द लिखने हैं, क अक्षर से कोई अन्य 4 शब्द लिखने हैं। उसके बाद बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है? क्यों?
बच्चों यह आपको स्वयं जवाब देना है। मेरे अनुसार तो यह अच्छी चीज़ या अच्छी बात नहीं है। जानवरों को, निरीह जानवरों को अगर हम बोझा ढोने के लिए बलपूर्वक इस्तेमाल करते हैं तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? तो आपने जिन जानवरों को बोझ उठाते हुए स्वयं देखा हो तो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। कविता आगे बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। तो बच्चों ये कविता आपको आगे बढ़ानी है, नए नए शब्द इसमें जोड़ने हैं और इस कविता को आगे बढ़ाना है। कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बिना देखे बताओ। तो बच्चों आपको ये कविता फिर से ध्यानपूर्वक पढ़नी है और ऊंट शब्द कितनी बार आया है यह आपको लिखना है। मेरे अनुसार 13 बार शब्द आया है ऊंट, और आप पढ़कर लिखेंगे। और यह भी आपको स्वयं करने का कार्य है। नीचे दिए गए चित्र में कितने ऊंट छिपे हैं ध्यान से देखकर बताओ। यह बहुत ही मनोरंजक कार्य है बच्चों, आपको अच्छे से गिनने हैं, है ना, और फिर यहाँ पर लिखने हैं कि कितने ऊंट हैं। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।